अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी सब क्यों लगा रहे हैं आप? अभी पता चल जाएगा बेटा। मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी करते हो ना, तो आप हमारी बात मान के एक काम करोगे? हमें एक प्यारा सा गाना गा के सुनाओगे? कल हमने तुम्हें देखा था गुनगुनाते हुए, कितना प्यारा गाती हो तुम। हाँ, इसीलिए हमने सोचा कि हमारी बेटी को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले गाने की, ताकि बड़ी होके वो बहुत बड़ी सिंगर बने, है कि नहीं अमित? बहुत बड़ी स्टार बनेगी। और हाँ, हमारी बेटी अगर स्टार बन गई ना, तो मम्मी पापा खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया बेटा, आपके लिए एक टीचर का इंतजाम किया है। वो टीचर आपको सिखाने से पहले सुनना चाहते हैं, इसके लिए हम छोटा सा गाना रिकॉर्ड करके उनको भेजेंगे, है कि नहीं अमित? बेटा, कल तुम इतना मीठा और इतना मधुर गाना कि वो तुम्हें सिखाने से मना ही ना कर पाए। बेटा पूरी कोशिश करना, ये मम्मी पापा की खुशी का सवाल है। हाँ, दुनिया की नजरों में चेहरा हमारी बेटी परी का होगा और आवाज इस लड़की की। सिंगिंग स्टार बनेगी हमारी बेटी परी और गुमनामी में गाएगी ये लड़की। इसको क्या हुआ है? वो तो बन के क्यों खड़ी है ये? आई डोंट नो, थोड़ा वेट करते हैं, मे बी शायद रेडी हो जाए खाने के लिए। हाँ दुबे जी बोलिए। सुना है महेंद्र शुक्ला एक नया गाना लाने जा रहे हैं मार्केट में। हम चाहते हैं कि उससे पहले एक बहुत ही धमाकेदार गाना हम लॉन्च करें और उसका जो सिंगर हो वो महन के सिंगर की तरह टक्कर का हो। तो जो आवाज तुम बता रही थी वो है अभी यहाँ? हाँ हाँ है ना बिल्कुल है। तो लाओ उसे हमारे पास। जी जी लेकर आते कल जी। दुबे जी ना बहुत डेस्परेट हैं महन शुक्ला को टक्कर देने के लिए। इसका मतलब वो पैसे भी खूब ज्यादा देंगे। जाते जाते ना कमाई भी मोटी हो जाएगी। हाँ, गुड, जाओ इसको समझाओ। पर ये माने तब ना, क्या करे कैसे करे। दुबे की बोलती बंद करने के लिए और परी की पूरी मुस्कुराहट वापस लाने के लिए हमें गुड़िया को घर वापस लेके आ रही है। फिर चाहे वो पल भर के लिए क्यों ना हो, गुड़िया घर वापस आएगी। रानी बेटा गाना गाओ। नहीं गा सकती। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं मालिक को धोखा नहीं दे सकती। वो मेरे गुरु हैं। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं सिर्फ उनके सामने, उनके लिए, उनके कहने पर ही गाऊंगी और किसी के कहने पर नहीं, किसी के सामने नहीं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको और जो भी काम कराना है आप करा लो, मैं सब कर लूंगी, बस 6 नहीं। अमित हमें तुमसे यही करवाना है और तुम्हें करना होगा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तो चुपचाप गाना गाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ।
कल तक की तो बात है, फिर जो चाहे वो करवा लेना इससे। इसने ही मुझे गुस्सा दिलाया है। अब तक तो मैं शांत ही था। अभी आई मालिक की चमची। अब इसके मालिक हम हैं। हम जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, इसको वही करना होगा। जाकर इसको समझा दो कि अच्छे से गाना गाए। दुबे जी से जब भी हम दुगने तिगने पैसे ले सकेंगे। भैया, वो सुरेश दुबे जो मालिक का दुश्मन है। हाँ, वही दुबे। तभी तो हम दुबे से बहुत सारे पैसे ले सकेंगे। और तुम हो कि तुम गाना गाने के लिए मना कर रही हो। या तो सीधे तरीके से गाना गा दे, वरना मुझे दूसरे तरीके बहुत अच्छे से आते। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो पापा? मम्मी पापा तो बच्चों को अच्छी बात सिखाते हैं ना। आप चाहते हो मैं मालिक को धोखा दे दूं? मालिक 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 तुम्हारा कुछ लगता है क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो भी पापा जैसे ही है। मैं उनको धोखा नहीं दूंगी। पिटाई करूंगा तब भी नहीं। अब आप पिटाई क्यों करोगे? आप तो मुझसे प्यार करते हो ना। और आप फिर मारने की बात कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप पापा? बेटा, वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे। दुबे जी तुम्हें बहुत बड़ी स्टार बना देंगे। इतने साल से तुम हमें मिली नहीं, जिसके लिए हम तड़पे हैं, इसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो मालिक का दुश्मन है। मैं उनके लिए कभी भी नहीं गाऊंगी, कभी भी नहीं। हाथ पैर सब दुख गए हमारे। ये लोगों के जूते चप्पल साफ कर करके हाथ घिस गए। गर्मी में बैठ के धूप में चक्कर आ गया हमें। अरे 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 अरे, ये क्या? हाँ जी, ये सर पे कफन क्यों बांध रखा है आपने? कहीं आपके लाडले बेटे महीन पे कोई आफत तो नहीं आ गई ना? आप पर भी ना इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हम सोच रहे थे कि थोड़ी आपकी जिम्मेदारियां कम कर दें, थोड़ी आपकी मदद कर दें। आपका वो चाबियों का छल्ला, वो आप हमें दे दीजिए। इस चाबी के गुच्छे का बोझ तो खुशी खुशी उठा लेगी हमारी ये पतली कमर, और कारोबार का सारा बोझ आप उपेंद्र जी पर डाल दीजिए। आखिर घर के बड़े बेटे हैं, संभाल लेंगे बड़े आराम से। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? पागल हो गई हो? कहाँ से सस्ता नशा चाट के आ रही हो? है जी है? अरे 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 माँ जी, इतना क्यों बोल रही हैं आप? हाँ, हमने तो इतने प्यार से बोझ बांटने के लिए कहा है आपसे। आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तो ए, चलो भागो यहाँ से। गधैया कहीं की। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे उस गधे पति को, यानी हमारे गधी औलाद उपेन को। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, दोनों के दोनों निठल्ले बेकार। आम के ना काज के दुश्मन अनाज के हैं जी हैं। ये कुछ ज्यादा ही ज्यादती नहीं हो रही हमारे साथ माँ जी? जिसके लायक हो ना वही कर रहे हैं जी हैं। आपको हमसे डर नहीं लग रहा है? किस बात का डर? हम अमित और सलोनी के साथ रानी को भेज रहे हैं, ये राज तुम महीन को बता दोगी ना? जाओ बता दो, हम समझा लेंगे उसे और वो समझ जाएगा। ये हमारी समस्या है, तुम हमें धमकाओ मत। चवन्नी का राज पता चला तो 100 रुपए के ख्वाब देखने लगी हैं जी हैं। माँ जी, ये आपके लिए तोहफा है। ये हम परी हैं या टाइगर हैं? ना ना, परी और टाइगर जैसे बच्चों के लिए तो है भी नहीं। तो आप जैसे शातिर और पहुंचे हुए खिलाड़ी की बस का ही है। बस लीजिए ना, देखिए, बस एक बार हमारे कहने से देख लीजिए, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तू मेरी बात समझ नहीं रही है। इसका नतीजा क्या हो सकता है? मेरी बात सीधे तरीके से मान ले। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर ले बस। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?
मैंने विद्या पढ़ाई की कसम खाई है, धरती मैया की कसम खाई है, मैं मालिक के साथ धोखा कभी नहीं करूंगी। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ गाऊंगी, दूसरे किसी के भी साथ नहीं। मेरा गुस्सा पता नहीं है ना तुझे? जब एक बार चढ़ता है ना तो आसानी से उतरता नहीं है, चाहे डॉक्टर दवाई दे फिर भी नहीं। देख, मेरी बात मान ले, अच्छा होगा। अगर मैंने हाथ उठा दिया ना तो मेरा हाथ रुकता नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में डाल ले। इसलिए मैं कुछ कर दूं तो इससे पहले गाना गा दे। काले बेटा, पापा की बात मान ले। देख, मेरी बात को ध्यान से समझ ले, या तो सीधे सीधे तरीके से गाना गा दे, वरना मुझे ना और भी तरीके आते हैं गाना गाने। काले बेटा, मान ले पापा की बात, जो बोल रहे हो सुन ले बेटा। मुझे नहीं यार, मम्मी पापा तुम बच्चों को मार बिना बात बच्चों की पिटाई करते हो। और जुबान चलती है ना तेरी, नहीं चाहिए तुझे मम्मी पापा? मालिक ही आए होंगे मुझे बचाने के लिए। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों बाप बेटी। माँ जी, परी से ज्यादा तो इसके नैन नक्श महेंद्र से मिलते हैं। हाय, कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में। मुझे तो पहले से ही पता था, पर हमने आपको बुद्धू बनाया और हमें बड़ा मजा आया माँ जी, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया।
कहीं फ्लावर को महीन और पापी गुड़िया के रिश्ते की सच्चाई तो पता नहीं चल गई। बड़े घर वालों के यहाँ पे दरबान होता है गेट खोलने के लिए आने जाने वालों के लिए। जिनके घर में दरबान नहीं होते वो खुद दरवाजा खोल के अंदर नहीं चले आते, घर वालों का वेट करते। ये माइक का सेटअप किसके? कल मेरी बेटी रानी का जन्मदिन, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, उसके लिए ये बर्थडे गिफ्ट मंगवाया है, बस वही सेटअप कर रहे हैं। उसने गाना गाया? हाँ, वो दिन भर गाना गुनगुनाते रहती है। इनफैक्ट उसने ये जिद करके मंगवाया है, वो कह रही थी कि उसे माइक पे गाना गाना बहुत पसंद है, वो माइक पे गाना गाएगी और एक बहुत बड़ी स्टार बनेगी। बहुत शौक है उसे गाना गाने का। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। घर पर नहीं है। नहीं है मतलब? उसे मालूम था कि हम उसे लेने आने वाले हैं, गाना रिकॉर्ड करना है और आज ही के आज रिकॉर्ड करना है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे जरा। वो अपने नाना नानी के घर गई है, सागर से दूर। बीना, जैसे ही वो आ जाएगी आप आना और अपना गाना रिकॉर्ड कर लेना। भी जाइए। हमने कहा हम इंतजार नहीं कर सकते। बुलाओ मतलब बुलाओ उसे। नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। जानता है तो किससे बात कर रहा है? अच्छी तरह, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उसका बाप हूं और वो मेरी बेटी है रानी। मैं जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, जब वो आएगी। आप मेरी बेटी पर और मुझ पर फूंक नहीं चला सकते। तू सुन नहीं रहा जो मैं कह रहा हूं? तुम समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूं कि वो मेरी बेटी है, बात खत्म। मेरी बेटी मेरी मर्जी। बहुत छुपाया ना आपने हमसे माँ जी, पर देखिए हमको सब कुछ पता चल गया। माँ जी, वो उस रात वो औरत ने आपको जो 25 सौंपी थी, वो रागिनी। हाँ, रागिनी। उस तूफानी रात में वो मुंह छुपाए रागिनी आपको वो 25 सौंपने आई थी, सब देखा हमने। तुम जानती थी? और नहीं तो क्या माँ जी, हमें सब कुछ पता था। फिर भी आप हमारी अच्छाई देखिए, इतने सालों तक बिल्कुल चुप रहे, किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ महीन की बीवी और बेटी के लिए। लेकिन महीन ने क्या किया? उसने हमारे बेटे टाइगर को कभी देखा ही नहीं, हमेशा उसे नजरअंदाज किया अपनी बेटी के आगे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब तक पानी हमारे गले के नीचे था ना माँ जी, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब पानी हमारी नाक के ऊपर आ गया है तो इंसान हाथ पैर तो मारेगा ना, तो हमने भी मारे हाथ पैर। अगर 2-4 लात घूंसे लग गए हैं तो सहन कीजिए ना। हमने भी सहन किया है, इतने सारे तानों को, इतनी सारी बातों को, आपकी और उस मुहीन की। औकात में रहकर बात कर हमसे, समझा ना? अरे जाओ यार, जब वो आ जाएगी तब आके रिकॉर्डिंग कर लेना। जाओ भी यहाँ से। किसी तरह मालिक को पता लगवा दो ना राम जी।
कि मेरे मम्मी पापा मुझे मार रहे हैं क्योंकि मैं उस दुबे के लिए गाना नहीं गा रही। ये क्या तरीका है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? बात समझ में नहीं आ रही क्या? गुड़िया चाहे तेरी बेटी है पर सिंगर हमारी है, हम उसके गुरु और हमारी शिष्य है। हमने सिखाया है उसे गाना गाना, इसलिए हम जब बोलेंगे तब वो गाएगी, जैसा हम गाएंगे तब वो गाएगी, हमारे साथ गाएगी, हमारे लिए गाएगी। ये बात तो अच्छी तरह जानती है और तू दिमाग में बिठा ले अच्छे से, नहीं तो कल तेरी चमड़ी उधेड़ के ढोल पे लपेटेंगे और ऐसा बजाएंगे जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? पुलिस को बुलाएगा? हाँ, डरते नहीं हम पुलिस से, जिसको बुलाना बुला ले। लेकिन मैं तो डरता हूं ना, पुलिस नहीं बुला सकता मैं, बहुत कांड कर रखे हैं मैंने भी। बोलती बंद हो गई? कुछ नहीं है बोलने को? मैं सोच रहा हूं कि तुझे किस भाषा में समझाऊं जिससे तेरे दिमाग में ना ये बात पल्ले पड़ जाए। तू हमें समझाने की कोशिश मत कर, खुद को समझा कि बेटी को बुलाना है, उसे हमारे साथ भेजना है रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि तेरे पास कोई और चारा नहीं है। जा रहे हैं हम बाकी की तैयारी करने, बेटी की आते ही मैसेज करना हमें, समझा? ये आवाज कैसी है? एक पपी है छोटा जो उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए हमने सरप्राइज मंगवाया है। उसको पपी बहुत पसंद है। उसके गांव में भी था बिल्लू नाम का एक। अच्छा, दिखाओ हमें भी अपनी बेटी के लिए छोटे से पपी लेना है। मालिक, मालिक बचाओ मालिक। आओ, चलो देखो। हो गई तसल्ली? अब जाओ यहां से। देखो, अब जब तक हम तुम्हें यहां नहीं बुलाते हैं तो आना मत, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली और हमारी बेटी के बीच में बाहर का कोई तीसरा है। अभी तो जा रहे हैं, पर अगली बार नहीं आएंगे इसका वादा नहीं करे तुमसे। बेटी को लेके जहां पे रिकॉर्डिंग है वहां पहुंच जाना, फिर हम सोचेंगे। नहीं तो अगली बार जब हम आएंगे ना, तो यहीं तुम्हारे घर पे धरना देके बैठ जाएंगे जब तक रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती, समझे? जब तक बेइज्जती हमारी हो रही थी ना, हम बर्दाश्त कर रहे थे और आगे भी करते रहते। लेकिन उत्तू जी की बेइज्जती वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस घर के बड़े बेटे हैं वो, आपका अपना खून है वो। दोनों भाइयों में आप इतना भेदभाव करती है, इतना भेदभाव। एक बेटे को पूरा राजपाट और दूसरे को सिर्फ लताड़। क्यों माँ जी, क्यों? छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने के लिए बड़े भाई को छोटे भाई के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अच्छा लगता है माँ जी?
बताइए ना, अच्छा लगता है क्या? अच्छा सुनो, तुम्हारी भाभी के लिए हमें कंगन पसंद आ गए हैं, वो 10 लाख रुपए के, तो तुम 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो, उन्हें गिफ्ट कर दे। अरे हाँ है तो बहुत अच्छी बात है भैया, भाभी का हक बनता है, लेके दीजिए। पर आप भाभी से बोलिए कि वो जौहरी को घर बुला लीजिए, पैसे हम दे देंगे। और उस दिन तो मोहन ने हद ही कर दी, भूपेन जी भी बेतक गए। बस हमने उस दिन तय कर लिया माँ जी के अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हाथ फैलाएंगे। अपना हक है और अपने हक को छीन कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा, और जो चाहिए था ले लिया, पूरे 50 लाख रुपए। हाँ। अरे मोम जी, हमें तो आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। आप सीधा भालू से भिड़ गई। असली होता ना तो आ जाता। अब देखिए जैसी भी हैं आप, है तो हमारी इकलौती सास ना। वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ब्लैकमेल करने की? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बेटे महेन की हिम्मत हुई अपनी भाभी की बेइज्जती करने की। आपके बेटे महेन की हिम्मत हुई हमें घर से निकालने के बारे में सोचने की, हमारे ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचने की। माँ जी, अगर इतने सारे महेन के पाप माफ किए जा सकते हैं तो फिर हमने आपकी कौन सी मोतियों की माला चुरा ली है या आपके मायके वालों को गाली दे दी है जो हमारे पाप की माफी की जगह हमें सजा मिलेगी? एक बात कहे माँ जी, 50 लाख रुपए लेकर हम और उपू जी चुप बैठ जाते हैं, लेकिन वो लॉकेट वाला सच ना उछल उछल के सामने आ रहा था। पता नहीं वो लॉकेट कहां से हमारे घर में आ गया। याद है ना उस दिन आपको वो तो मतलब हमने तुम्हारे गले में लॉकेट देखा था, हमारा वहम नहीं था वो? बिल्कुल नहीं माँ जी, वो सच में हमारे गले में था। पर हमारा नसीब देखिए, उसी दिन हमसे कहीं खो गया। कितना सुंदर लग रहा है ना मम्मा? बहुत सुंदर। गुड़िया, मतलब रानी को अच्छा लगेगा ना? रानी देख के खुश हो जाएगी ना? अरे बहन जी, आप अकेले? रानी कहाँ है? क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अमित ने गुड़िया और उसकी माँ को नाना और नानी के घर भेज दिया है, वो भी सागर से बाहर। तो गुस्सा नहीं आएगा? तो कब आएगी वो? हम कहकर आए हैं, तुरंत बुलवाइए उसे, हमारे घर पे भेजिए। हमें उसकी अब मेरा मतलब है कि परी को उसकी जरूरत है। परी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है और हमें भी गाना रिकॉर्ड करना है। और हमारी परी की, टाइगर की और आपकी खुशी के लिए गुड़िया का यहाँ पे होना जरूरी है। हम तो कल ही उसे भेजने के हक में नहीं थे, पर आप लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। पता नहीं, हमें फीलिंग्स आ रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? सब कुछ तो ठीक है, कुछ गलत नहीं है। बहन जी, आप रानी के नजरिए से देखने की कोशिश करिए ना। एक बेटी को अपने माँ बाप मिले हैं और माँ बाप को अपनी बेटी, वो भी कितने सालों बाद। तो उनकी खुशी, उनका एक्साइटमेंट, मिलना मिलाना सब बनता है। क्या गलत है इसमें? आप ये सोच के देखिए, परी को आप अगर एक दिन नहीं देखेंगे तो आपकी क्या हालत होगी। तो आप उनका सोचिए ना। बहन जी, आपने हमें मना किया है ये सब आपसे पूछने के लिए, फिर भी एक बार हम आपसे पूछेंगे तो सही। जब से रानी यहाँ से गई है, हम देख रहे हैं कि आप बहुत बेचैन हैं। और ये बेचैनी सिर्फ गाने की रिकॉर्डिंग तक तो नहीं है, कोई और बात है। जरा सोचिए, अपने मन को टटोलिए। क्या लग रहा है आपको? दादा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ना वो लोग, ना उनका बर्ताव, गुड़िया का यहाँ से जाना।
और जब मैं लेने गया उसे तो उसका नानी के घर जाना, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे वो दिखते हैं वैसे वो है नहीं। और राम जी करे आपका यह आभास गलत हो। आपकी बेचैनी, आपकी चिंता सिर्फ परी और उसके गाने तक सीमित हो, इसके आगे नहीं। तुम्हें पता था कि माँ बाप नकली हैं, तब क्यों नहीं बोली तुम? माँ जी, बचपन में हमने कहावत सुनी थी, लोहा जब गर्म हो ना तभी हथौड़ा मारना चाहिए। और लोहा उस दिन इतना गर्म नहीं था और आज तो तप रहा है। लॉकेट था, लड़की थी, महेन था, रागिनी थी, सब कुछ था हमारे सामने बिल्कुल, पर उसे जोड़ने वाली वो कड़ी नहीं मिल रही थी जो आज सुबह आपने खुद हमें दे दी। हमने? अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा ढोंगी? ना 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 माँ जी, अपने ही बेटे को ढोंगी कौन कहता है? उपेन? ना 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 माँ जी, उपेन कहाँ? नाकारा, निठल्ला, बेवकूफ, बदतमीज, सब कुछ यही सब बुलाते हैं ना आप और महेन उपेन जी को। लेकिन आज देखिए, एक ही बार में सारे दुश्मन को ढहा दिया उपू जी ने। इसे कहते हैं माँ जी 100 सुनार की और 1 लोहार की। अपने घर वालों को धोखा देने में शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म? माँ जी, शर्म की बातें तो आप मत कीजिए। आपके कर्मों का हिसाब अगर हमने लिखना चालू किया ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। हमने तो बस वही किया जो बड़ों को करते देखा और उनसे हमने सीखा। अपने घर वालों के साथ धोखा, मक्कारी, रिश्तों की मर्यादा, लक्ष्मण रेखा ना। लक्ष्मण रेखा रामायण में थी और राम युग कब का खत्म हो गया है माँ जी। हमने गीता पढ़ी, उसका अनुसरण किया। अब महाभारत बची है पढ़ने को। आप कहें तो अभी से युद्ध शुरू कर दें? देखो फ्लावर, तुम आगे आगे हाथ जोड़ रहे हो बेटा। जो बीत गया सो बीत गया। देखो, इतने साल से तुम्हें जे राज पता था ना, अब आगे भी इसको ऐसे ही संभाल के रखना, नहीं तो महेन की, परी की, अरुणी की सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शुक्ला परिवार का नाम, इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। और हम जो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम तुम लोगों की आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं जी। घर के एक एक बच्चे के लिए कर रहे हैं हम जी। तुम भी गुस्से में आके जी राज कभी बाहर मत निकाल देना। विनती कर रहे हैं तुमसे। तुमको घर की चाबियां चाहिए ना, तो हम दे रहे हैं तुमको चाबियां। ये लो चलो चाबियां। उपेन के हक के लिए भी हम बात करेंगे महेन से, हैं? वो मान जाएगा। तुम रखो ये चाबियां, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। लो। अच्छा से चाबी तुम्हारी। वो तिजोरी में रखा सारा पैसा, सारा गहना, कागजात, मकान, दुकान, खेत, दुकान, सबके लिखत पढ़त सब तुम्हारी। तुम चाहो तो पूरी तिजोरी खाली कर दो, बस महेन के राज को उस तिजोरी में रख के मोटा सा ताला लगा देना, ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। देख क्या रहे हो फ्लावर? लो ना।
क्या कर रही हो फ्लावर? चाबियां हमें क्यों लौटा रही हो? अरे ये चाबियां रखो। नाराजगी किस बात की है बेटा? हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और भी जो कुछ बोलोगे हम करेंगे। लो रखो चाबियां। लो और बात को खत्म करो। हाँ ले लो। क्या करें? तुम्हारे पैरों में लौट जाए, नाक रगड़े तुम्हारे चरणों में। जो बोलो हम करेंगे। है? हमारे सर की कसम खाओ कि तुम ये राज ना कभी किसी के सामने नहीं बताओगी। हमें नहीं पता, कैसे भी करके गुड़िया को बुलाओ, बुलाओ, हमें मिलना है उससे, बुलाओ 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 उसे, बुलाओ। परी बेटा, हम प्रॉमिस करते हैं हम गुड़िया को वापस लेकर आएंगे। वहीं जी, हमें भी बहुत चिंता हो रही है। आपने बाहर वो सब जो कहा था उससे डर सा लग रहा है। आप एक काम करिए, आप उसे फोन लगाइए और परी की बात करवाइए, परी को भी अच्छा लगेगा। माँ जी, ऐसा क्या हो गया जो मम्मी ने इस वक्त शंख बजाया, हम सबको बुलाया? आओ चलो देखते हैं। आप बच्चों को संभालो, हम आते हैं, आप संभालो। मम्मी, ये बेवक्त भरी दोपहर में शंख बजाया। मम्मी क्या हो गया? सब ठीक तो है? माँ जी क्या बात है? आपने ऐसे शंख बजाया, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। बताइए क्या हुआ है? कुछ काम होता तो ऐसे ही बता देती ना। भाई साहब, ये क्या नौटंकी है? ड्रेस वाले से कपड़े आप रेंट पर लेकर आए हैं। पता है आपको ये गंदे कपड़े होते हैं, अब उतारिए तो पूरे बदन पे खुजली हो जाएगी आपके। मम्मी, आपने भी क्यों मना नहीं किया भाई साहब को? मतलब भाई साहब, अगर आपको पहनने ही थे ये कपड़े तो आप हमें कह देते, हम नए बनवा देते। अब एक सेकंड, मम्मी आज कुछ है क्या? नहीं मतलब ये किस बात की झांकी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा हमें। साइलेंट नौटंकी चल रही है क्या? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? दांत निकाल कर खड़े हैं टूथपेस्ट की ऐड की तरह, कोई हमें बता क्यों नहीं रहा? चल क्या रहा है? मम्मी आप ही बताइए, ये सब क्या चल रहा है? अरुणी, महेन, हमें तुम दोनों से कोई जरूरी बात करनी है। ये भूमिका बांधने की क्या आवश्यकता थी? मम्मा सीधा सीधा बुलाते, कहते हम आ जाते। बात ही कुछ ऐसी है। फ्लावर, अकेले में चटकारे लेने को कह रही थी ना माँ जी, उसका क्या मजा? मजा तो तब है ना जब नमक और मिर्ची दूसरे की आंख में रगड़ी जाए। आज से घर की, भंडारे की, तिजोरी की सभी चाबियां घर की बड़ी बहू फ्लावर संभालेगी।
गो गो छोड़ दो मुझे, जाने दो। क्यों मार रहे हो मुझे? मालिक, परी, मालकिन, बचाओ मुझे। नहीं गएगी। क्या है अमित? रानी, रानी, पागल हो गए क्या अमित? हाँ, ऐसे कोई मारता है क्या? बेहोश हो गई, पता नहीं कब तक होश में आएगी। अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकते क्या तुम? तुम एक काम करो, दुबे जी को आज के लिए मना करो। पागल हो गए क्या अमित? इसमें भी जल्दबाजी? तुम ना चुपचाप होके बैठो, समझे ना, जब तक ये होश में नहीं आ जाती। वैसे अगर कल तक होश नहीं आया तो भी लंदन लेके जाना है ना इस लड़की को, नौकरानी बना के। तब तक है ना चुप बैठो और असली माँ बाप की तरह एक्टिंग करो, समझे ना, जब तक हम फ्लाइट में नहीं बैठ जाते। ये जो बच्ची है सालों पहले खोई हुई हमारी बेटी है। देखो ना सलोनी, इसकी आंखें वैसी ही हैं। मैं तो देखते ही पहचान गया था कि ये हमारी बेटी है। अब मैं मेरी बच्ची को खुद से एक मिनट के लिए भी जुदा नहीं करना चाहूंगी। कितने सालों तक हम तड़पे हैं इसके लिए, और अब हर पल 100 पल जीना चाहते हैं इसके साथ। मैंने मार से बचने के लिए बेहोश होने की एक्टिंग की, पर जो सुना उसने तो सच्ची में ही मेरे होश उड़ा दिए। ये लोग मेरे असली माँ बाप नहीं है। ये क्या किया आपने मेरे साथ राम जी? अब क्या करूं मैं?